हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। न्यू सीरीज आज से हम लोग चालू कर रहे हैं जिससे हम महाभारत से ट्रेडिंग सीखेंगे। ठीक है, महाभारत में जो भी किस्से हुए थे, जो भी हुआ था, उन सभी का डायरेक्टली रिलेशन होता है अपने बिजनेस लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से या फिर प्राइवेट लाइफ से। ठीक है, तो जो भी आप जीवन में करते हो या फिर लाइफ में करते हो या फिर आप बिजनेस में करते हो या फिर ट्रेडिंग में करते हो, उन सारी चीज़ों को सीखा जा सकता है महाभारत में जो हुआ था उनके इंसिडेंट से। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग एक एक करके ऐसे इंसिडेंट्स लेंगे जिससे कुछ ना कुछ बहुत डीप लर्निंग अपने को मिलती है। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग में सच में कुछ करना है, टेक्निकल सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, स्ट्रैटेजी सीख ली, इंडिकेटर सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, सब लोगों ने सब कुछ सीख लिया, फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है, साइकोलॉजी का है। अगर आप जीवन को समझोगे, अगर जो हुआ था उसके बेसिस पे आप अप्लाई करते हो ट्रेडिंग में, तो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग किस्सा देखने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हस्तिनापुर में जो पांडु थे वो नरेश थे, यानी कि हस्तिनापुर के जो राजा थे वो पांडु थे। तो एक बार वो युद्ध जीत के आ जाते हैं, उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया होता है अपने प्रजा के लिए सब कुछ, और उनके जो सलाहकार होते हैं, जो उनको सजेशन देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि महाराज आपने बहुत सारा काम कर लिया है, अब आप कहीं घूमने के लिए चले जाइए। राइट, तो अब उनको जब सभी लोग घूमने के लिए भेजते हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उनको एक ब्रेक लेना चाहिए और वो ब्रेक पे निकल जाते हैं, वो कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो जाते हैं, कहीं जंगल में रहते हैं, ऐसा उस ज़माने की रिसोर्ट टाइप वहाँ पे कुछ होता है, जो भी है। आज हम लोग जैसे रिसोर्ट वगैरह में जाते हैं, उस ज़माने में भी वहाँ पे कुछ ना कुछ था जहाँ पे वो विश्राम कर सके, ब्रेक ले सके। राइट, तो वो जब ब्रेक लेते हैं वहाँ पे घूमते हैं, रहते हैं। एक दिन जंगल में उनको शेर की आवाज़ आती है। ठीक है, अब वो जंगल में निकल पड़ते, क्योंकि शेर आ गया तो उनको उसको शिकार तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो शेर का शिकार नहीं करेंगे तो उनके ऊपर अटैक होने का रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी वाइफ वगैरह वहाँ पे साथ में थी, कुछ भी यहाँ पे हो सकता था। तो वो निकल पड़ते हैं जंगल में शेर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको आवाज़ें आती है। अब जैसे ही जंगल में उनको शेर की आवाज़ें आती है तो वो क्या करते हैं, अपना धनुष्य बाण को रेडी रखते हैं, और जैसे ही उनको आवाज़ आती है तो वो क्या करते हैं, बिना देखे, या फिर उनको लगता है कि इस डायरेक्शन में शेर हो सकता है, और वो उस डायरेक्शन में बाण चलाते हैं। लेकिन होता यह है कि वो जो बाण उनके धनुष्य से निकला था, वो बाण सीधा जाके लगता है एक ऋषि मुनि को। ऋषि मुनि आपको पता होगा, उस जमाने में उनको सभी लोग मानते थे, क्योंकि उनके पास शक्तियां होती थी, या फिर उनको गुरु मानते थे। राइट, ऋषि मुनि जो भी होते थे, तो ये जो बाण लगता है वो उनको जाके लगता है बजाय एक शेर की। अब इसका जो गवाह होता है, इसका जो प्रूफ होता है, वो अकेले होते हैं, ये होते हुए किसी ने देखा नहीं होता है, ना ही ये उनके खिलाफ बात करने की किसी की हिम्मत होती है, और ना ही अपने राजा को लोग इतना मतलब ऐसा कम समझते थे कि वो उन पे ब्लेम कर दे। राइट, लेकिन यहाँ पे जो रियल स्टोरी है, जो सीखने की बात है, वो यहाँ से चालू होती है। उनको ये गिल्ट फील होने लगता है कि अरे यार, उनके हाथ से एक निर्दोष, एक सही आदमी, आप बोल सकते हो एक गुरु जो होते हैं ऋषि मुनि, उनकी हत्या हो जाती है, ऐसा उनको लगता है। और ये गिल्ट उनको बार बार समझता है, बार बार सताता है ये गिल्ट उनको। वो जाते हैं अपने वाइफ को ये चीज़ बोलते हैं, वो लोग लौट जाते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जाके वो लोग सभी को ये चीज़ बताते हैं कि यार, मेरे हाथ से एक ऋषि की हत्या हो जाती है और मैं ये गिल्ट सहन नहीं कर सक रहा हूँ। तो सब लोग बोलते हैं कि ये हत्या नहीं, ये तो एक हादसा है। राइट, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि ये एक हादसा था, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते और वो खुद को दंड देते हैं। ठीक है, ना ही उनकी प्रजा ने उनको बोला था कि आप खुद को दंड दो, आपने गलत किया है, ना ही उनके राज्य के जो उनके सलाहकार होते हैं उन्होंने बोला था, किसी ने भी उनको बोला नहीं था कि आप खुद को दंड दो, लेकिन फिर भी वो खुद को दंड देते हैं। वो चाहते तो इस चीज़ को, इस हादसे को छुपा सकते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी उसका आई विटनेस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको बोला और खुद ने ये दंड स्वीकारा। क्यों स्वीकारा? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर राजा ही अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, जो राज्य के नियम होते हैं उनको फॉलो नहीं करेगा, तो प्रजा पे इसका क्या असर पड़ेगा। राइट, तो उन्होंने अगर गलती की है तो उन्होंने खुद को सजा दे दी और उस सजा को उन्होंने स्वीकारा। राइट, अब सजा ये थी कि उन्होंने वो लोग चले गए वनवास के लिए, यानी कि ये राज्य, ये जो मोह माया, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनको जाना पड़ा। कहाँ पे जाना पड़ा उनको? वनवास जाना पड़ा। अब यहाँ तक की स्टोरी से आपको क्या पता चलता है कि उनके हाथ से जो गलती हुई, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और फिर खुद को सजा दी। और ऐसी वैसी सजा नहीं, जो राजा था उन्होंने राज्य उनका स्वीकार ये कर दिया, त्याग कर दिया, यानी कि जो मुकुट था वो निकाल दिया कि मैं आज से इसका राजा नहीं हूँ, हस्तिनापुर का राजा नहीं हूँ, और मैं जा रहा हूँ वनवास पर, क्योंकि मेरे हाथ से गलती हुई है। तो
अब इससे ट्रेडिंग को कैसे कनेक्ट करना है। आप लोगों के हाथ से हर आए दिन गलतियां होती रहती हैं। ओवर ट्रेडिंग की गलती हो जाती है, ओवर पोजीशन साइजिंग की गलती हो जाती है, ओवर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हो, स्टॉप लॉस बिना लगाए ट्रेड करते हो। ये सारी गलतियां आपको पता है। आप लोग अगर नोटिस करते हो, लिखते हो अपनी गलतियों को, तो सभी को पता होगी कि आपके हाथ से क्या क्या गलतियां होती है। तो जब भी आपके हाथ से ऐसी गलती होती है तो खुद को सज़ा दो, ये इससे लर्निंग मिलती है। आप अगर सोचोगे कि हाँ ट्रेडिंग है, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, किसको पता चल रहा है, क्या करता हूँ, कल भी ले लूँगा, कल भी गैम्बल कर लूँगा, आज अगर बड़ा लॉस हो गया तो कल क्या करता हूँ, ट्रिपल क्वांटिटी ले लूँगा, कल लॉस रिकवर कर लूँगा, नहीं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आप लोगों की, ठीक है। तो अगर कोई राजा अपना सिंहासन त्याग कर सकता है, अपना मुकुट त्याग कर सकता है, अपना जो राजा का टाइटल है वो त्याग कर सकता है, तो फिर आप लोगों को भी खुद के जो प्रोसेस है या फिर आपका जो एडिक्शन है उसको त्याग करना पड़ेगा। डेली ट्रेड करने के बजाय आप लोग ये कर सकते हो कि आज अगर आपने कोई गलती की है, खुद को क्या सज़ा दोगे, 2 दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। हो सकता है इन दो दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका होता, हो सकता है इन 2 दिनों में आपको बहुत प्रॉपर परफेक्ट एंट्रीज मिल जाती, लेकिन सज़ा तो यही है। सज़ा का मतलब है कि सब कुछ आराम से नहीं चलना चाहिए। सज़ा का मतलब है कि आपको वो जो डेली ट्रेड करने की इच्छा है, एडिक्शन है, उसको स्टॉप करना पड़ेगा और आपको खुद को सज़ा देनी पड़ेगी कि आज से मैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सज़ा खुद को ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। अब क्योंकि बहुत लोगों को एडिक्शन है, लोग मार्केट तो देखेंगे और उनको ट्रेड करने की इच्छा भी होगी, लेकिन वो ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने गलतियाँ की है। तो गलतियों को रिकवर कैसे करोगे, गलतियों को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव कैसे करोगे, खुद को सज़ा देके, ठीक है। ऐसा आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुद को सज़ा ही नहीं दोगे। ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है कि कोई बॉस नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा नहीं भाई तेरा रिजल्ट क्या है बता दे। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोलोगे तो फिर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो खुद से झूठ मत बोलो। लोगों को नहीं बताना है ना, लेकिन खुद को तो पता है। कुछ भी अपनी फेवरेट चीज़ त्याग कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेली अगर दोस्तों से मिलते हो, लेकिन आज आपने अगर गलती कर दी तो दोस्तों से भी मत मिलो। डेली अगर कहीं बाहर जाते हो, पार्टी करने जाते हो, तो मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि ट्रेडिंग में आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, आपने गलती को रिपीट किया, आपने फिर से वही गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? लालच में आके आपने गलती कर दी, आपने इम्पेशेंट होके गलती कर दी। तो ये जो ग्रीडीनेस, ये सब चीज़ें, इम्पेशेंट, ये जो बिहेवियर है, इसको ओवरकम कैसे करना है? बार बार जब आप ये गलतियाँ करोगे, बार बार गलतियाँ करने से फ्रस्ट्रेशन आएगा। बार बार गलतियां करने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसमें आप खुद को बोलोगे कि बहुत हो गया, अब मैं ये गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। और उसकी वजह से आप जो खुद को सज़ा दोगे, वो सज़ा भी तो क्या आपको अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो ऐसा करके एज अ ट्रेडर आप लोग इम्प्रूव होंगे, आप लोग डेवलप होंगे। ट्रेडर सिर्फ टेक्निकली मुझे बहुत आता है, देखो टेक्निकली है, इंडिकेटर आता है, स्ट्रैटेजी आती है, मुझे ऑप्शन चेन रीड करना आता है, कुछ नहीं, कोई यूज़ नहीं आता। यूजलेस थिंग है ये सब, अगर आपका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, अगर आपके पास डिसिप्लिन ही नहीं है, ठीक है। तो डिसिप्लिन अगर सीखना है तो महाभारत ज़रूर देखना। यूट्यूब पे फुल एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। नहीं देख सकते तो इस सीरीज़ पे सपोर्ट बताओ। इंपॉर्टेंट जितने भी इंसिडेंट हुए हैं महाभारत में, सभी पे मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा और उन गलतियों को या फिर उन इंसिडेंट्स को हम लोग ट्रेडिंग से कनेक्ट करेंगे और ऐसे करके हम सभी लोग एज अ ट्रेडर डेवलप होंगे। तो अगर ये इनिशिएटिव पसंद आया, नया इनिशिएटिव, ठीक है, कोई ऐसा करता नहीं है, सब लोग बोलेंगे ये इंडिकेटर फॉलो करो ट्रेडर बन जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको रियल साइड बताऊंगा ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग इज सिंपल। इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे, अगर आप लोगों को माइंडसेट पे कंट्रोल है, साइकोलॉजी को डेवलप करना है, तो इन सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। रात भर पार्टी करेंगे और सुबह उठ के ट्रेडिंग करेंगे और हम ट्रेडर बोल देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, 10 बजे सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ऐसे डिसिप्लिन अदर एस्पेक्ट्स में आएगा लाइफ के, तो ही आपका डिसिप्लिन ट्रेडिंग में दिखेगा। बाकी जगह ही डिसिप्लिन नहीं है तो फिर ट्रेडिंग में भी वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। चाहे किससे भी सीख लो, मिस्टेक्स को रिपीट करोगे आप, तो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आई है, एंड तक अगर देखा है, तो डेफिनेटली लाइक करके कमेंट कर दो कि ये सीरीज़ कैसी आपको लग रही है। अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।